Realme 7 इजी टच सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने जो Realme के डिवाइस है उसमें इजी टच सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इजी टच सेटिंग दोस्तों ऐसा सेटिंग है जो आप दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो वो सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा और किस तरीके से ये सेटिंग काम करते हैं आज के इस वीडियो पर आपको जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और यहाँ पर जानिए इजी टच सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। यदि आप दोस्तों ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग। उसके बाद दोस्तों हमें स्क्रॉल डाउन करके कन्वीनियंस टूल उसको ओपन करना है और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा असिस्टिव बॉल। तो ये है दोस्तों आपका इजी टच सेटिंग। ठीक है, दूसरे डिवाइस में इजी टच भी कहते हैं और आपकी जो डिवाइस है उसमें असिस्टिव बॉल या फिर असिस्टिव टच, इजी टच, ये सब कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्लिक करें मिडल पे तो आप इस बॉल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है रिसेंट बटन यूज़ कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है हम उसको चेकआउट करते हैं। कन्वीनियंस टूल के अंदर पे जाइए और आपको मिलेगा यहाँ पर असिस्टिव बॉल। तो उसमें जाके दोस्तों आप देख सकते हैं बैक बटन के जगह पर अगर आपको कोई दूसरा सेटिंग सेट करना है जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। जेस्टर ऑपरेशन सेटिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टैप मेनू ही यूज़ करें। ठीक है, इससे आपको आसानी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इजी टच सेटिंग कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। ठीक है, तो ये आपका इजी टच सेटिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।